बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप एक रीगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप रीगर हैं, टीयूवी रीगर हैं या किसी भी कंट्री में काम करते हैं, अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं और सऊदी अरामको सर्टिफाइड रीगर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। इसमें बताया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वही नॉलेज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जिस पैटर्न के क्वेश्चन अरामको रीगर 3 लेवल के एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन मूविंग ए हैंड हेल्ड ऑब्जेक्ट हाउ शुड इट बी कैरिड। यानी कि अगर हमने एक हाथ से एक चीज़ को दूसरी जगह पे लेके जाना है तो उसको कहाँ पे रखेंगे? नंबर ए, क्लोज टू द बॉडी, जिस्म के करीब रखेंगे। नंबर बी, कीप अवे फ्रॉम योर क्लोथ्स, इसको अपने कपड़ों से दूर रखेंगे। नंबर सी, अंडर योर आर्म, अपने बाजुओं के नीचे रखेंगे। नंबर डी है ऑन योर शोल्डर, या अपने कंधों पे रखेंगे। तो करेक्ट आंसर दें, जस्ट 2 सेकंड्स हैं, उसके बाद करेक्ट आंसर दिया जाएगा जी। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोज टू द बॉडी, यानी कि जब हम कोई हाथ से किसी चीज़ को मूव करके लेके जाते हैं, जब उठा के लेके जाते हैं तो वो अपनी बॉडी के करीब रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ यू फाउंड ए फायर एग्जिट ब्लॉक बाय ए वुडन पैलेट वुड यू। कि आप जो एक फायर एग्जिट है वो ब्लॉक हुआ है एक लकड़ी के बॉक्स की वजह से, तो आप क्या करोगे? नंबर ए, लीव इट, इसको ऐसे ही रहने देंगे। नंबर 2, मूव इट एट क्विटिंग टाइम, जब आपको टाइम मिलेगा तो उसको रिमूव कर देंगे। नंबर सी, मूव इट इमीडिएटली, फ़ौरन इसको रिमूव कर देंगे। नंबर 4, वेट फॉर समवन एल्स टू मूव इट, किसी और का इंतज़ार करेंगे कि वो आगे इसको रिमूव करेगा। तो करेक्ट आंसर के लिए 2 सेकंड है जी। तो करेक्ट आंसर है मूव इट इमीडिएटली, यानी कि आप फ़ौरन उसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिगिंग इक्विपमेंट शोन। यानी कि ये जो दिखाया गया है रिगिंग इक्विपमेंट, इसका नाम क्या है? नंबर ए है चेन होस्ट, नंबर बी है कैमलॉन्ग, नंबर सी है हैंड ऑपरेटेड वेंच और नंबर डी है प्लेट क्लम। तो करेक्ट आंसर देने के लिए 2 सेकंड है जी। तो करेक्ट आंसर है कैमलॉन्ग, यानी कि ये जो दिखाया गया है इक्विपमेंट, इसको कैमलॉन्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिगिंग इक्विपमेंट शोन। कि ये जो दिखाया गया है रिगिंग इक्विपमेंट, इसका नाम क्या है? नंबर ए, वायर रोप क्लिप, नंबर बी, शैगल, सी, आई बोल्ट एंड डी, बीम क्लम। तो करेक्ट आंसर देने के लिए 2 सेकंड्स हैं। तो करेक्ट आंसर इसका है वायर रोप क्लिप, यानी कि शक्ल में जो दिखाया गया इसको वायर रोप क्लिप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम क्लम इज़ यूज्ड फॉर ए, लिफ्टिंग स्टील प्लेट्स, बी, कनेक्टिंग स्लिंग्स, सी, टेम्परेरी ओवरहेड सपोर्ट, डी, लिफ्टिंग आई बीम्स। सो गिव आंसर ओनली इन 2 सेकंड्स। तो इसका आंसर है टेम्परेरी ओवरहेड सपोर्ट, यानी कि हम जो बीम क्लैंप है उसको एक टेम्परेरी ओवरहेड सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्रेन पार्ट इंडिकेटेड बाय द एरो। यानी कि जो तीर के निशान में दिखाया गया है जो इसका क्रेन का हिस्सा, उसका नाम क्या है? नंबर ए, काउंटरवेट, नंबर बी, मेन होस्ट, सी, बूम, डी, आउटरिगर। 2 सेकंड। तो इसका आंसर है डी, आउटरिगर। जो एरो में दिखाया गया है इस पार्ट को आउटरिगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई बेसिक हिचेस, के हिच की पहचान करें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग हिच अरेंजमेंट नेम। ए, डबल रैप बास्केट हिच, बी, 2 लेग ब्राइडल हिच, सी, सिंगल चोकर हिच, डी, डबल रैप चोकर हिच। तो 2 सेकंड में आंसर दें। इसका आंसर है डी, डबल रैप चोकर हिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हिच रिक्वायर्ड। व्हाट इज़ द बेस्ट हिच अरेंजमेंट फॉर द लोड। कि इस लोड के लिए बेस्ट जो अच्छी सही हिच है वो हिच अरेंजमेंट कौन सी होगी? ए, डबल चोकर हिच, बी, डबल रैप चोकर हिच, सी, 2 लेग ब्राइडल हिच, डी, डबल बास्केट हिच। 2 सेकंड है, आंसर दें।
तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डबल बास्केट हिच। इस लोड के लिए जो डबल बास्केट हिच है वो परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू ग्राफिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हैंड सिग्नल शोन, यानी कि जो तस्वीर में दिखाया गया है हैंड सिग्नल, उसका क्या मतलब है। ए, स्विंग द बूम स्लोली, बी, लोअर द बूम स्लोली, सी, एक्सटेंड द बूम, डी, लोअर द बूम। यानी कि इन चार में से एक आंसर आपने सेलेक्ट करना है, तो 2 सेकंड में आंसर दें। तो इसका आंसर है बी, लोअर द बूम स्लोली, यानी कि बूम को स्लो नीचे लेके आना। तो ये करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ग्राफिक में जो दिखाया गया है इस सिग्नल का क्या मतलब है। जो राइज द बूम, राइज द होस्ट, रेज द होस्ट, रेज द बूम, लोअर द होस्ट, तो इनमें करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर, सही जवाब जो है वो है बी, रेज द होस्ट, यानी कि लोड को ऊपर लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टैग लाइन मस्ट बी यूज्ड ऑन डैश लिफ्ट्स, यानी कि टैग लाइन जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं खाली जगह लिफ्ट में। नंबर ए, ऑल लिफ्ट में, बी, हाई रिस्क लिफ्ट में, और सी जो है वो हैवी लिफ्ट में। तो करेक्ट आंसर दें 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है ए, टैग लाइन जो है वो ऑल लोड के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, हर लिफ्ट के साथ टैग लाइन यूज़ करने ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए लोड इज़ बीइंग लिफ्टेड द रिगर मस्ट, यानी कि एक लोड उठाया हुआ है तो रिगर को कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ए, स्टैंड डायरेक्टली beneath द लोड, के डायरेक्ट जो सीधा जो है लोड के नीचे खड़ा होना चाहिए। बी है स्टैंड क्लियर ऑफ द लोड, के लोड से एक साइड में क्लियर जगह पे खड़ा होना चाहिए। सी है स्टैंड अंडर द क्रेन ड्राइवर कैब, क्रेन ड्राइवर कैब के अंदर खड़ा होना चाहिए। या डी है सेट ऑन द टॉप ऑफ द लोड, या लोड के ऊपर खड़ा होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है स्टैंड क्लियर ऑफ द लोड, यानी कि जब लोड उठाया हो तो एक साइड में क्लियर जगह पे, यानी कि लोड के नीचे खड़े नहीं होना है, एक साइड में क्लियर में खड़े होना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट द करेक्ट मेथड इज़ टू यूज़, यानी कि जब कोई किसी चीज़ को उठाया जाता है तो इसके लिए सही तरीका ये है कि इस्तेमाल करें क्या। ए है द बैक, बी है ओनली द आर्म, यानी कि सिर्फ बैक यूज़ करें ए में। बी में है कि बाजू इस्तेमाल करें। सी में है वन हैंड, कि एक हाथ से उठाएं। डी में है द लेग मसल्स, यानी कि टांग जो लेग्स हैं उनके मसल यूज़ करें। आंसर दें जी। तो इसका सही जवाब है डी, द लेग मसल, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ उठाते हैं तो उसके लिए हम जो अपनी टांगे हैं उनके मसल जो पट्टे हैं वो उन पे ज़्यादा जोर देते हैं, कोई भी लोड हम जब उठाते हैं अपने हाथों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंस्पेक्टिंग ए टर्न बकल फॉर वेयर एंड डैमेज वन ऑफ द मेन थिंग्स टू लुक फॉर इज़ दैट द, यानी कि जब हम किसी टर्न बकल की इंस्पेक्शन करते हैं कि वो टूटी फूटी तो नहीं है, तो एक जो मेन चीज़ है वो हम क्या चेक करते हैं। ए, साइज़ इज़ इंडिकेटेड, कि उसके ऊपर साइज़ इंडिकेट किया लिखा हुआ होना चाहिए। बी, हुक्स आर नॉट सेपरेट, यानी कि हुक जो है उसकी फैली हुई नहीं होनी चाहिए। सी है आइज़ आर नॉट सेम, यानी कि आई जो है उसकी सेम नहीं होनी चाहिए। डी है बॉडी हैज़ बीन पेंटेड, यानी कि उस जो उसकी बॉडी है वो पेंट हुई होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है हुक्स आर नॉट सेपरेट, यानी कि जो उसकी हुक हैं वो फैली हुई नहीं होनी चाहिए, वो अपनी सही कंडीशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर रोप क्लिप, कि एक वायर रोप क्लिप जो है वो आगे क्या है ऑप्शन दिए हुए हैं। एक, प्रोटेक्ट द आई ऑफ ए स्लिंग, कि एक जो आई बनाते हैं उसको सेव करने के लिए स्लिंग की आई को वो यूज़ होता है। बी, सपोर्ट ए लोड, एक लोड को सपोर्ट करने के लिए होता है। सी, मेक एन आई इन अ वायर रोप, एक वायर रोप में एक आई बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डी, सेपरेट द वेट ऑफ द लोड, यानी कि लोड को है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर दें 2 सेकंड में। तो करेक्ट आंसर है सी, मेक एन आई इन अ वायर रोप,
किसी भी वायर रोप में कोई एक आई बनाने के लिए वायर रोप क्लिप जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कनेक्टिंग इक्विपमेंट शोन। यानी कि जो फिगर में दिखाया गया है डायग्राम में इक्विपमेंट, उसका नाम क्या है। नंबर ए स्प्रेडर बीम, बी टर्न बक्कल, सी आई स्लिंग, डी शोल्डर टाइप आई बोल्ट। तो 2 सेकंड में आंसर दें इसका। इसका सही जवाब है डी शोल्डर टाइप आई बोल्ट, यानी कि जो शक्ल में दिखाया गया है इक्विपमेंट, इसको शोल्डर टाइप आई बोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कनेक्ट कंपोनेंट इंडिकेटेड बाय द एरो। यानी कि जो तीर के निशान में दिखाया गया है क्रेन का कंपोनेंट, उसका नाम क्या है। ए मेन होस्ट, बी काउंटरवेट, सी हिप लाइन, डी आउटरिगर। तो 2 सेकंड में आंसर दें। तो इसका सही जवाब है बी काउंटरवेट। जो एरो में हिस्सा दिखाया गया क्रेन का, इसको काउंटरवेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट शोन। यानी कि जो शक्ल में ग्राफ में दिखाया गया है इक्विपमेंट, उसका नाम क्या है। ए हुक एंड आई कॉम्बिनेशन टर्न बकल, बी जा एंड आई कॉम्बिनेशन टर्न बकल, सी हुक एंड हुक कॉम्बिनेशन टर्न बकल, डी आई एंड आई कॉम्बिनेशन टर्न बकल। तो 2 सेकंड में आंसर दें करेक्ट आंसर। जी, तो इसका सही जवाब है डी आई एंड आई कॉम्बिनेशन टर्न बकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन चेकिंग बेल्ट टाइप स्लिंग फॉर वेयर एंड डैमेज, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक फॉर। यानी कि आप जब हम बेल्ट स्लिंग को चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि वो टूटा फूटा तो नहीं है, तो क्या चीज़ जो ज़रूरी है वो हम चेक करते हैं इसमें। ए क्रोयन, यानी कि कोई जंगाल वगैरह तो नहीं लगा हुआ। बी ब्रोकन स्टिचेस, यानी कि उसके जो स्टिचेस हैं, जो धागे टूटे हुए तो नहीं हैं। सी किंकिंग, यानी कि उसमें बाल तो नहीं पड़े हुए। नंबर डी है ब्रोकन वायर, के उसकी तारें टूटी हुई तो नहीं है। तो करेक्ट आंसर दें 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है बी ब्रोकन स्टिचेस। जब भी हम बेल्ट की किसी की इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसके धागे जो हैं टूटे हुए तो नहीं हैं। नेक्स्ट सवाल है, वायर रोप स्लिंग्स आर कॉमनली यूज्ड बिकॉज दे। यानी कि जो वायर रोप स्लिंग हैं वो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि ये ए डू नॉट डैमेज लोड, या बी कि ये लोड डैमेज नहीं करती हैं, बी आर वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत लचकदार होती हैं, सी कम इन मैनी साइजेज एंड हार्ड वेयरिंग, यानी कि बहुत सारे साइज़ होते हैं और हार्ड वेयरिंग में आती हैं, डी डू नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस। तो करेक्ट आंसर दें 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है बी आर वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंस्पेक्टिंग चेन होस्ट फॉर वेयर एंड डैमेज, वन ऑफ द मेन थिंग्स टू चेक इज़ दैट द, यानी कि जब चेन होस्ट जो है, चेन ब्लॉक है, उसकी जब इंस्पेक्शन करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि टूटा फूटा तो नहीं है, तो एक चीज़ जो हम उसकी चेक करते हैं वो कौन सी है। ए हाइड्रोलिक फ्लूइड लेवल इज़ करेक्ट, यानी कि हाइड्रोलिक फ्लूइड का जो लेवल है वो सही है। नंबर बी हैंड चेन इज़ ग्रीस्ड, यानी कि जो चेन है उसको ग्रीस होनी चाहिए। सी हुक सेफ्टी लैच वर्क करेक्टली, यानी कि जो उसकी सेफ्टी लैच है वो सही तरीके से काम कर रही है। डी थ्रेड्स आर नॉट डैमेज, यानी कि उसके जो थ्रेड हैं वो डैमेज नहीं हैं। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी हुक सेफ्टी लैच वर्क्स करेक्टली, यानी कि जो हुक की जो सेफ्टी लैच होती है वो सही तरीके से काम कर रही हो, ये चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज टू द स्लिंग इज़ शोन। यानी कि जो ग्राफ में दिखाई गई है वायर ऑफ स्लिंग, इसमें क्या चीज़ जो है वो ख़राब है। ए ब्रोकन वायर्स, बी क्रोजन, सी किंकिंग, यानी कि इस पर बाल आए हुए हैं, डी फ्लैटरिंग, यानी कि ये फ्लैट हुई हुई है, चिपटी हुई है। तो करेक्ट आंसर दें 2 सेकंड में। जी, तो इसका सही जवाब है ए, जो ग्राफ में दिखाई गई है अगर उसमें ब्रोकन वायर हैं, यानी कि तारें जो हैं टूटी हुई हैं, तो ये चीज़ इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कनेक्टिंग इक्विपमेंट शोन। यानी कि ये
ग्राफ में जो दिखाया गया है कनेक्टिंग इक्विपमेंट, इसका नाम क्या है? ए आई बोल्ट, बी स्लिंग, सी शैगल, डी होस्ट। तो 2 सेकंड में इसका करेक्ट आंसर दें। तो इसका सही जवाब है ए, जो ग्राफ में दिखाया गया है इसको आई बोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शैगल इज़ यूज टू। एक शैगल किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ए जॉइन 2 सेपरेट लोड्स, 2 लोड को जो अलग अलग पड़े हुए उनको जोड़ने के लिए। बी कनेक्ट ए स्लिंग टू द लोड, एक स्लिंग को लोड के साथ कनेक्ट करने के लिए। सी मेक एन आई इन अ लोड, लोड में एक आई बनाने के लिए। डी सपोर्ट ए लोड, एक लोड को सपोर्ट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है बी, कनेक्ट ए स्लिंग टू अ लोड। एक शैगल जो है वो लोड को, स्लिंग को लोड के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो ग्राफ में दिखाया गया है सिग्नल, हैंड सिग्नल, इसका मतलब क्या है? नंबर ए लोअर द होस्ट, बी लोअर द बूम, सी स्विंग द बूम, डी राइज द बूम। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है ए लोअर द होस्ट, यानी कि लोड जो है वो नीचे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक व्हाट टाइप ऑफ द क्रेन इज़ शोन। यानी कि जो ग्राफ में दिखाई गई है क्रेन, वो उसकी टाइप कौन सी है? ए ट्रक माउंटेड मोबाइल क्रेन, बी क्रॉलर क्रेन, सी हाइड्रोलिक बूम क्रेन, डी काउंटरवेट क्रेन। तो इसका सही जवाब है ए ट्रक माउंटेड मोबाइल क्रेन। जो ग्राफ में दिखाई गई क्रेन है वो ट्रक माउंटेड मोबाइल क्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हैंड सिग्नल शोन। कि ये हाथ में जो सिग्नल दिखाया जा रहा है हैंड सिग्नल, इसका क्या मतलब है? ए राइज द बूम एंड लोअर द होस्ट, बी लोअर द बूम एंड राइज द होस्ट, सी राइज द बूम स्लोली, डी राइज द बूम। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है ए रेज द बूम एंड लोअर द होस्ट, यानी कि बूम ऊपर जाए, लोड नीचे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक व्हाट टाइप ऑफ क्रेन इज़ शोन। यानी कि जो ग्राफ में दिखाई गई क्रेन है वो कौन सी टाइप की है? ए टावर क्रेन, बी मोबाइल क्रेन, सी गेंट्री क्रेन, डी क्रॉलर क्रेन। करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है ए टावर क्रेन। जो ग्राफ में दिखाई गई क्रेन है वो टावर क्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हैंड सिग्नल शोन। यानी कि ग्राफ के मुताबिक जो हैंड सिग्नल दिखाया गया इसका क्या मतलब है? ए लोअर द बूम, बी रिट्रैक्ट द बूम, सी लोअर द लोड, डी एक्सटेंड द बूम। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो इसका जी करेक्ट आंसर है, सही जवाब जो है रिट्रैक्ट द बूम, यानी कि बूम क्लोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हैंड सिग्नल शोन। यानी ग्राफ के मुताबिक जो हैंड सिग्नल है उसका क्या मतलब है? ए लोअर द लोड, बी लोअर द बूम। करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो करेक्ट आंसर है, सही जवाब जो है लोअर द बूम, यानी कि बूम को नीचे की तरफ सिग्नल देना, या ये सिग्नल दे के बूम नीचे की जानब लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक व्हाट टाइप ऑफ क्रेन इज़ शोन। यानी कि ग्राफ में कौन सी टाइप की क्रेन दिखाई गई है? ए मोबाइल क्रेन, बी क्रॉलर क्रेन, सी गेंट्री क्रेन, डी टावर क्रेन। 2 सेकंड में करेक्ट आंसर दें। तो इसका सही जवाब है सी गेंट्री क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रेफर टू द ग्राफिक व्हाट काइंड ऑफ हिच इज़ शोन। यानी ग्राफ में कौन सी हिच अरेंजमेंट दिखाई गई है? ए डबल ब्राइडल, बी डबल चोकर, सी सिंगल बास्केट, डी डबल बास्केट। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो सही जवाब है जी डी डबल बास्केट हिच। जो ग्राफ में दिखाई गई हिच अरेंजमेंट है इसको डबल बास्केट हिच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिग्नल कैन एनी रिगर वर्किंग ऑन द जॉब गिव एट एनी टाइम। कि वो कौन सा सिग्नल है जो कोई भी रिगर जो है किसी भी टाइम वो सिग्नल दे सकता है? ए लंच ब्रेक, बी राइज द बूम, डी डॉग एवरीथिंग, डी जो है इमरजेंसी स्टॉप। तो करेक्ट आंसर दें 2 सेकंड में। तो करेक्ट आंसर है इमरजेंसी स्टॉप डी, के कभी भी काम करते हो किसी टाइम भी
इमरजेंसी स्टॉप का सिग्नल रिगर दे सकता है। क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होस्टिंग इक्विपमेंट शोन। यानी कि जो ग्राफ में होस्टिंग इक्विपमेंट दिखाया गया है उसका नाम क्या है। ए हैंड बेंच, बी चेन फॉल, सी कैमलॉन्ग, डी ब्लॉक एंड टैकल। तो करेक्ट आंसर है डी ब्लॉक एंड टैकल। जो ग्राफ में दिखाया गया है इसको ब्लॉक एंड टैकल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द थ्रेड्स ऑन द पिन ऑफ ए शैगल आर डैमेज यू मस्ट। यानी कि जो शैगल है उसकी पिन की जो थ्रेड्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे। ए ओनली यूज़ इट फॉर लाइट लिफ्ट, यानी कि हल्के लिफ्ट के लिए इसको यूज़ करेंगे। डिस्ट्रॉय द शैगल, उसको फेंक देंगे। सी रीथ्रेड द पिन, यानी कि दोबारा थ्रेड निकालेंगे पिन में। वेल्ड द पिन इनटू पोजीशन, यानी कि उसको मुकम्मल तौर पे फिक्स कर देंगे या वेल्ड कर देंगे। जी तो सही जवाब है, करेक्ट आंसर है बी डिस्ट्रॉय द शैगल, यानी कि उसको ज़ाया कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, उस शैगल को दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आई बोल्ट, एक आई बोल्ट। ए मेक एन आई इन अ वायर रोप, बी प्रोटेक्ट द आई ऑफ ए स्लिंग, सी अटैच slings and shackle to a load, D separate the weight of the load। तो करेक्ट आंसर दें 2 सेकंड में। तो करेक्ट आंसर है सी अटैच द स्लिंग्स एंड शैगल टू द लोड, यानी कि इसको शैगल्स और जो स्लिंग्स हैं लोड के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिंग क्या है। ए अटैच ए लोड टू ए लोड, के लोड को लोड के साथ कनेक्ट करने के लिए। बी कैन बी यूज्ड एज ए टैगलाइन, एक टैगलाइन के तौर पे इस्तेमाल हो जाती हैं। सी अटैच ए लोड टू ए लिफ्टिंग डिवाइस, यानी कि लोड को लिफ्टिंग डिवाइस के साथ अटैच करने के लिए। डी अटैच वन लिफ्टिंग डिवाइस टू एन अदर, यानी कि एक लिफ्टिंग डिवाइस को दूसरे लिफ्टिंग डिवाइस के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर दें 2 सेकंड में। तो करेक्ट आंसर है सी स्लिंग जो हैं वो अटैच ए लोड टू ए लिफ्टिंग डिवाइस, यानी कि एक लोड को लिफ्टिंग डिवाइस के साथ अटैच करने के लिए स्लिंग इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंस्पेक्टिंग ए चेन फॉल होस्ट फॉर वेयर एंड डैमेज वन ऑफ द मेन थिंग टू लुक फॉर इज़, यानी कि चेन जो होस्ट है, चेन ब्लॉक है, वो जब उसकी इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या जो मेन चीज़ देखी जाती है वो कौन सी होती है। ए दैट द चेन इज़ ग्रीस्ड, यानी कि चेन जो है वो ग्रीस होनी चाहिए। बी ए क्रैक इज़ इन द बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी में क्रैक चेक किया जाता है। सी दैट द हैंडल इज़ स्ट्रेट, यानी कि उसका हैंडल जो है वो सीधा होना चाहिए। डी द हाइड्रोलिक फ्लूइड लेवल, यानी उसका हाइड्रोलिक फ्लूइड लेवल है वो चेक किया जाता है। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ए क्रैक इन द होस्ट बॉडी, यानी कि जो चेन ब्लॉक है उसका जो होस्ट बॉडी है उसमें चेक किया जाता है कि क्रैक वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैमलॉन्ग। ए पुशेज ए लोड, यानी कि एक लोड को धकेलने के लिए। बी स्विंग हैवी लोड्स, जो भारी लोड हैं उनको स्विंग करने के लिए। सी पुल हॉरिजेंटली, यानी कि सीधा सीधा खींचने के लिए। डी लिफ्ट लोड ओवर 5 टन, यानी कि 5 टन से जो ज़्यादा लोड हैं उनको उठाने के लिए। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो करेक्ट आंसर है सी पुल्स हॉरिजेंटली, यानी कि हॉरिजेंटली जो है वो लोड को खींचने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कैमलॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपोनेंट इंडिकेटेड बाय द एरो, यानी कि जो तीर के निशान में दिखाया गया कंपोनेंट उसका नाम क्या है। ए बूम, बी मेन होस्ट, सी हिप लाइन, डी जिब। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो सही जवाब है सी हिप लाइन, यानी कि जो एरो में दिखाया गया है इसको हिप लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हैंड सिग्नल शोन, यानी कि जो ग्राफ में दिखाया गया हैंड सिग्नल उसका क्या मतलब है। ए स्विंग द बूम, बी लोअर द होस्ट लोअर द लोड, सी लोअर द बूम, डी स्टॉप। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो सही जवाब है डी स्टॉप, यानी कि स्टॉप करने के लिए
ये हैंड सिग्नल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हैंड सिग्नल शोन। यानी कि जो ग्राफ में हैंड सिग्नल दिखाया गया इसका क्या मतलब है। ए, यूज़ द मेन होस्ट, यानी कि मेन होस्ट इस्तेमाल करें। बी, लोअर द बूम। सी, लोअर द होस्ट। डी, राइज द होस्ट स्लोली। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो करेक्ट आंसर है डी, रेज द होस्ट स्लोली, यानी कि लोड को आहिस्ता से ऊपर लेके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक, व्हाट काइंड ऑफ हिच इज शोन। ए, 2 लेग ब्राइडल। बी, 2 लेग चोकर। सी, डबल बास्केट। डी, सिंगल बास्केट। तो करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि सही जवाब जो है इसका ए है, 2 लेग ब्राइडल हिच है जो ग्राफ में दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when checking belt type synthetic slings for wear and damage it is important to look for, यानी कि जब बेल्ट स्लिंग जो है उसको चेक किया जाता है, इंस्पेक्शन की जाती है, तो क्या उसका ज़रूरी तौर पे चेक देखा जाता है। ए, ब्रोकन वायर्स। बी, किंग्स। सी, कट्स। एंड डी, बर्ड केजिंग। तो करेक्ट आंसर दें 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है जी सी, यानी कि बेल्ट को जब इंस्पेक्शन की जाती है तो उसमें चेक किया जाता है इन 4 में से कि उस पर कट तो नहीं लगे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्लिंग शुड यू यूज़ व्हेन देयर कुड बी कॉन्टैक्ट विद एसिड, यानी कि जब हम कहीं लिफ्ट करते हैं जहाँ पे तेज़ाब वगैरह है तो हम कौन सी जो है स्लिंग है वो यूज़ करेंगे। ए, वायर रोप स्लिंग। बी, नाइलॉन फाइबर। सी, पॉलिस्टर फाइबर। डी, नेचुरल फाइबर। तो करेक्ट आंसर दे 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है ए, वायर रोप स्लिंग। जब हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे एसिड वगैरह हो या एसिड को लिफ्ट करना हो तो हम जो है वायर रोप स्लिंग यूज़ करते हैं लिफ्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द ग्राफिक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्लिंग शोन, यानी कि स्लिंग दिखाई गई उसका क्या नाम है। ए, सॉफ्ट आई। बी, थिम्बल्स। सी, ब्रदर्स। डी, एंडलेस। करेक्ट आंसर दें 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है डी, एंडलेस। एंडलेस जो स्लिंग दिखाई गई इसको एंडलेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंस्पेक्टिंग ए चेन होस्ट फॉर वेयर एंड डैमेज वन ऑफ द मेन थिंग टू लुक फॉर इज, यानी कि जब चेन होस्ट की इंस्पेक्शन की जाती है तो उसमें एक जो मेन चीज़ देखी जाती है वो कौन सी है। ए, द मैन्युफैक्चरर नेम। बी, दैट इज लुक्स क्लीन। सी, ए डैमेज लोड हुक। डी, दैट इज पेंटेड। तो करेक्ट आंसर दें 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है सी, ए डैमेज लोड हुक, यानी कि उसकी जो हुक है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न बकल्स। ए, एडजस्ट द टेंशन ऑन ए स्लिंग। बी, लिफ्ट हैवी लोड्स। सी, प्रोटेक्ट स्लिंग फ्रॉम शार्प एजेस। डी, लिफ्ट टू लोड एट द सेम टाइम। तो करेक्ट आंसर दें 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है ए, एडजस्ट द टेंशन ऑन अ स्लिंग, के टर्न बकल जो है हम यूज़ करते हैं किसी भी स्लिंग की जो टेंशन है उसको एडजस्ट करने के लिए, उसकी लेंथ और टेंशन जो है वो एडजस्ट की जाती है टर्न बकल यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि ग्राफ में जो इक्विपमेंट दिखाया गया है उसका नाम क्या है। नंबर ए, चेन होस्ट। बी, हैंड ऑपरेटेड वेंच। सी, कैमलॉन्ग। डी, टर्न बकल। तो करेक्ट आंसर दें 2 सेकंड में। तो करेक्ट आंसर है ए, बी, हैंड ऑपरेटेड वेंच। जो ग्राफ में दिखाया गया है उसको हैंड ऑपरेटेड वेंच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए वायर रोप क्लिप इज़ फाउंड टू हैव एक्सेसिव करोजन यू मस्ट, यानी कि जो वायर रोप क्लिप है उसमें अगर जंगाल वगैरह लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे। ए, स्टिल यूज़ इट, के इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। बी, रिड्यूस इस कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कम कर देंगे। सी, यूज़ इट विद ए लार्जर डायमीटर रोप, यानी कि एक लंबी जो वायर है उसके साथ मोटी जो तार है उसके साथ जो है इस्तेमाल करेंगे। सी, डी जो है नॉट यूज़ इट। तो आंसर दें 2 सेकंड में। तो इसका सही जवाब है डी, कि अगर उसको जंगाल वगैरह लगा हुआ है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, नॉट यूज़ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिफ्टिंग बीम। एक लिफ्टिंग बीम होता है। ए, डिस्ट्रीब्यूट्स द वेट ऑफ ए लोड इवनली, यानी कि जो है वो लोड को डिवाइड करता है बराबर बराबर।
बी लिफ्ट टू लोड एट द सेम टाइम, 2 लोड को एक टाइम में उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी डायरेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स ओवर लार्ज ऑब्स्टेकल्स, यानी कि जो हैवी लोड हैं वो जो उनका बड़ी जिसामत के होते हैं उनको उठाने के लिए। डी गाइड्स ए हैवी लोड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डिस्ट्रीब्यूट्स द वेट ऑफ ए लोड इवनली, यानी कि वो तकसीम करता है लोड का जो वज़न है उसको बराबर बराबर। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और ऐसी और ज़्यादा नॉलेज वाली रिगर के मुतालिक जो हैं वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। टेक केयर, गुड बाय।